डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था भारत बौद्ध में हो, तो ये कदम आपका बाबा साहब के उस बताए हुए उसी उसी रास्ते की तरफ है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा उसी के रास्ते की तरफ है और बेसिकली बौद्ध कोई धर्म या धर्म से ज़्यादा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की आर्ट है वो, कला मैं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सारी चीजें राजनीति से होती है तो हम राजनीति की बात क्यों ना धार्मिक करें? अगर मंच लगा रहे हैं तो धार्मिक मंचों से भी हमारी राजनीतिक बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85 है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूं और आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी बहुजन समाजवादी मंच के बैनर तले। क्या उद्देश्य था, आप मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के आसपास का जो एरिया है वो पंचशील के झंडों से एक तरीके से रंग दिया गया है। पंचशील झंडे को लेकर के आज ये पीसी रखी गई थी और पीसी का जो मेन उद्देश्य था वो था हर घर पंचशील, हर गांव पंचशील वगैरह जो भी हो सकता है। तो मेरे साथ दो तीन मेहमान हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर हरविंदर हूँ, सर्जन हूँ, बेसिकली मेरठ से हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो आपने पीसी रखी है बहुजन समाजवादी मंच के बैनर तले, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इसका मूल उद्देश्य ये है कि ये भारत जो है, भारत की जो धरती है बुद्ध की धरती है। तो भारत जब बुद्ध की धरती है तो बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसको संकल्पित होते हुए हमने जो है हर घर तिरंगा, गाँव गाँव तिरंगा, तो हर घर जो है पंचशील का झंडा और हर गाँव जो है पंचशील का ध्वज जो है वो लगना चाहिए। हर घर पंचशील का झंडा और हर घर जो है पंचशील होना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा इससे? देखिए, इससे फायदा ये है कि जो मूल विचार है, जो बुद्ध के विचार कहीं जो हिंदुत्व के विचार में छिप रहे हैं, वो मूल विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो बाबा साहब फूले पेरियार साहू की जो विचारधारा है वो फैलनी चाहिए, गांव तक जानी चाहिए, घर घर तक जानी चाहिए। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म का काउंटर धर्म से कर रहे हो? मोदी जी जिस प्रकार से वर्तमान समय में, वर्तमान हालातों में जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के देश की राजनीति गर्म है, हिंदू धर्म को लेकर के, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम की मूर्ति में, आपने उससे पहले आज ये जो है एक बड़ा यहाँ पर पीसी कर दिया है कि हम लोग घर घर पंचशील बुद्ध के विचार को फैलाएंगे। नहीं, ये पंचशील आज का पंचशील नहीं, सदियों का पंचशील है बेसिकली। और हिंदू धर्म की आप बात करें, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, तो हम उस पर चर्चा ही नहीं चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा हो जो कोई धर्म नहीं है तो हम उसकी चर्चा ही नहीं चाहते हैं। जो धर्म है ही नहीं उसकी चर्चा करना भी बेकार है, बेईमान। जो धर्म है नहीं उस पर चर्चा करना बेईमानी है। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह, जिस समय पर समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा हो, संसाधन नहीं हो, ऐसे में इस अभियान को चला करके क्या हासिल हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि उस वक्त भी हालात ख़राब थे जब तथागत बुद्ध ने इस प्रकार की विचारधारा को फैलाया था। उस वक्त भी वर्ण व्यवस्था से देश ग्रसित था, पूरी भूमि ग्रसित थी। तो आज भी हमारी जो इतनी, आपने सवाल सही अच्छा किया है कि जो इस वक्त इतनी हालातें फैला हुई हैं तो उसमें कैसे निकला जाएगा। तो ये विचार के लिए हमने ये धम्म ध्वज दिया है जो हमारा विचार को प्रस्फुटित करता है प्रतीकात्मक शैली में जो है पूरे देश के अंदर। तो विचार से हम जो लोगों को फिलहाल जागरूक करना चाहते हैं, जिससे कि आज की डेट में जो विकराल परिस्थितियाँ हुई हैं उनसे आगे आगे लड़ा जा सके, उनसे आगे लड़ा जा सके। अभिषेक, आपसे एक सवाल है और सवाल ये है कि मैं भी डॉक्टर साहब आपके पास लौट के आऊँगा। एक सवाल ये है कि आप ये जो झंडे हैं पंचशील के, कितने झंडे हैं, क्या टारगेट है, कहाँ कितने गाँवों तक पहुँचना है, कितने लोगों तक पहुँचने का ध्येय बनाया है? देखिए राहुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, टारगेट उन लोगों का होता है जिनका कुछ छोटा लालच होता है। हमारा लालच कहे या हमारी भावना, ये हमारी भावना है। बुद्ध, फूले पेरियार, बाबा साहब की जो विचार है वो जन जन घर घर तक पहुँचे और इसकी कोई संख्या नहीं है। पहली बात तो ये असंख्य है, असंख्य हमारे घर है, असंख्य हमारे गांव है, जो सब घर सब गांव ये लगेंगे। आप कह रहे हैं सब गांव, हर गांव लगेंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में आपने सोचा होगा 100 गांव तक जाना है, 200 गांव तक जाना है, कुछ तो उद्देश्य बनाया होगा ना? देखिए, बिल्कुल उद्देश्य बनाया है। जैसे हमारे साथ हमारे साथी है, जैसे सुनीता जी आई हुई हैं और बहुत सारे ऐसे अन्य साथी है। संख्या में इसलिए भी थोड़ा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संख्या बोल के हम अपने मिशन को छोटा कर देते हैं और हम इस चीज़ को छोटा नहीं करना चाहते। जो हमें विचार बुद्ध ने दिया है वो छोटा थोड़ी हो सकता है, उसके लोग छोटे नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ, मैं तो राहुल जी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको घर पे लगाएंगे, अपनी बाइक पे लगाएंगे। मेरे घर पे लगा हुआ है, मेरे घर में बुद्ध और उनका धम्म है। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट भी हूँ और ये आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ये पता चल सके। लोग अक्सर कहते हैं कि फलां संगठन है वो समाज में जा रहा है, काम कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे आरोप लगते हैं। हालांकि अभी तक बहुजन समाजवादी मंच पर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन आप उसके एक मेन सदस्य हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने स्टार्टिंग में सोचा हो कि अभी जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था भारत बौद्ध में हो, तो ये कदम आपका बाबा साहब के उस बताए हुए उसी रास्ते की तरफ? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा उसी के रास्ते की तरफ है और बेसिकली बौद्ध कोई धर्म या धर्म से ज़्यादा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की आर्ट है वो, कला है और प्रत्येक मतलब संसार में प्रत्येक मनुष्य, मैं मानता हूँ वो पैदा ही बौद्ध धर्म मतलब बुद्धिस्ट हुआ है। वो भाई 5 शीलों को वो पालन करता है, अष्टांगिक मार्ग को वो मानता है, तो ये तो बिल्कुल हमारा उसकी
चलिए, आप अभिषेक थे और अभिषेक बालाराम बौद्ध जी के सुपुत्र हैं और इनकी एक अपनी पहचान अब बनती जा रही है कि एक अच्छे वक्ता के रूप में समाज इनको स्वीकार जो वो कर रहा है। डॉक्टर साहब, संगठन बनते हैं, पहले स्टार्टिंग में देखा जाता है कि वो सामाजिक मुद्दों को लेकर के चलते हैं और बाद में कहीं ना कहीं उनका राजनीतिकरण हो जाता है। आपको लगता है कि जो बहुजन समाजवादी मंच है, जिसके बैनर तले आप लोग काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इसका राजनीतिकरण नहीं होगा और राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सारी चीज़ें राजनीति से होती है तो हम राजनीति की बात क्यों ना करें? अभी तो आप धर्म की कर रहे हैं ना। सारी समस्या नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर सारी चीज़ें ही सबका समाधान, सारी समस्याओं का समाधान राजनीति से हो रहा है आज, आप देख रहे हैं, तो फिर राजनीति की बात करने में दिक्कत क्या है? हमें करनी चाहिए, हमें हर एक मंच से राजनीति की बात भी करनी चाहिए। अगर उनके मंदिरों से आवाज़ें निकलती है राजनीति की, तो हमारे यहाँ से क्यों राजनीति की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए हमारे यहाँ से, जब सारी समस्या जो है राजनीति हल होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब सारी समस्याओं का समाधान राजनीति, और मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि राजनीति की चाबी वो चाबी है जो हर समस्या का समाधान करती है। डॉक्टर साहब की बात से कितने सहमत हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, ये तो बाबा साहब ने भी कहा है कि हर समस्या की चाबी राजनीति से निकलती है, तो हमारे मंचों से राजनीति की बात क्यों ना होनी चाहिए? देखिए, एक मिनिमम चपरासी की अगर नौकरी भी है और एक IAS की नौकरी भी आज की डेट में एक राजनीति तय कर रही है। क्या नीति बननी है, क्या नीतियों का निर्धारण होना, सब राजनीति तय कर रही है। तो क्यों ना हमारी भागीदारी राजनीति में क्यों ना हो? हमारे सामाजिक, हम एक धार्मिक अगर मंच लगा रहे हैं तो धार्मिक मंचों से भी हमारी राजनीतिक बात होनी चाहिए, क्योंकि हम एक चीज के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करें? अगर एक ही मंच लग रहा है तो उस पर धार्मिक भी बात हो, उस पर राजनीतिक भी बात हो। इतना पैसा उसके लिए अलग, सामाजिक मंच के लिए अलग पैसा क्या लगाया जाए या धार्मिक मंच के लिए अलग पैसा लगाया जाए? तो मेरा मानना है कि मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, हमारे मंचों से राजनीति की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति सब कुछ तय कर रही है इस देश में। राजनीति सब कुछ तय कर रही है हमारे देश में। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे सिर्फ एक सवाल यही आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत के भारत को बौद्ध में करना है या भारत बौद्ध में होना चाहिए, और जैसा अभिषेक ने भी कहा कि बुद्ध का जो धम्म है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक बेहतर जीवन जीने की कला है। तो ऐसे में आप ये जो बेहतर जीवन जीने की कला है, इसको लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? इससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो उन्हीं के समाज के लोग वो भी कतरा रहे हैं। देखिए, कतरारे कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो आरक्षण चला जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम काम करने वाले लोग जितने हैं, उसके जो विचारधारा जिससे लड़ाई है, उसके सापेक्ष में हम कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये धीरे धीरे फैल रहा। पहले के मुकाबले अगर 2022 देखें, 2021 देखें और अब जो है 2023, अब 2024 देखें, तो आप देखें कि लगातार धम्म बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे पंचशील, कहाँ देखने को मिलते थे? 4 से 5 साल पहले देखो। एक सवाल मुझे याद आ गया, मैं पूछ लेता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, अक्सर लोगों से मिलता हूँ। महाराष्ट्र में जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब के साथ में दीक्षा ली, उन लोगों को वो जाति नहीं लिखते, बौद्ध लिखते हैं और उनको सारा SC ST का बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो लॉ महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, उस लॉ को लेकर के पूरे मुल्क में जाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए? जो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि आप देखें, अगर 1956 में भी जो है, जो राष्ट्रपति का 1950 में जो अध्यादेश आया था कि शेड्यूल्ड कास्ट जो वो बन गए हैं, जो है बौद्ध बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, सिख बन गए हैं, उनको आरक्षण ना दिया जाए। लेकिन उसके बाद 1954 1956 में आया कि बौद्ध जो बने हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भाई, उससे ईसाई और मुसलमान बाहर हुए हैं, बाकी जो बौद्ध बने हैं, जो दलित बौद्ध बने हैं, उनको मिलता है उसको। लोगों में तो डर है ना अभी तक, अगर हम बुद्धिस्ट लिख देंगे तो हमारा आरक्षण निकालने, उस डर को उसके लिए आप लोग क्या निकालने के लिए तो हमने ये पंचशील और गाँव तक, घर घर तक जाने का ये प्रण लिया है कि वो डर निकले लोगों को, लोग निकल करके आए, उस डर को छोड़ें, उसको छोड़ें। और वैसे भी मैं समझता हूँ डर की कोई बात नहीं। वर्तमान सरकार ने आरक्षण के नाम पे कुछ छोड़ा तो है नहीं आपके लिए कुछ। जब सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे क्या, करोगे क्या? डॉक्टर साहब का कहना है। हालांकि बहुत सारे लोग थे अभी कुछ समय पहले जो लोग कह रहे थे हम 2 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, 2000 टारगेट 2025 2026 वगैरह वगैरह। राजेंद्र पाल गौतम और उनकी तमाम टीम, संजय भीम, अब ये लोग भी काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। इन लोगों से बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना क्या हुआ उस सपने का, जब बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश को बौद्ध में करेंगे तो लोगों को बेहतर जीवन जीने की कला सिखाएंगे। समता, बंधुता, भाईचारा, मैत्री, करुणा लोगों के बीच में होगी तो लोग इंसान से प्रेम करेगा। जैसा बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तमाम मेहमानों ने हमें समय दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो के बारे में, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बनाइए। मैं राहुल नागपाल, दिल्ली, कैमरामैन शील के साथ। धन्यवाद।